नमस्ते, आप सभी का अनिरुद्ध पटेल चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोग को बताएंगे वट व्रत कब और क्यों रखा जाता है और इसके व्रत रखने का विधि और पूजा विधि। यह व्रत क्यों रखा जाता है आप लोग को आज हम अच्छी तरह से समझाएंगे और यह वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं यह वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आप लोग के लिए ऐसे नए नए वीडियो लाते रहेंगे। सावित्री पूजा, जिसे वट सावित्री व्रत के नाम से भी जाना जाता है, 2025 में 2 अलग अलग तिथियों पर मनाई जाएगी, जो क्षेत्रीय पंचांग पर निर्भर करती है। नवभारत टाइम्स 1 उत्तर भारत पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार तारीख सोमवार 26 मई 2025। अमावस्या तिथि प्रारंभ 26 मई को दोपहर 12:11 बजे। अमावस्या तिथि समाप्त 27 मई को सुबह 8:31 बजे। बैंक बाजार 2 गणेशा स्पीक्स 3 द टाइम्स ऑफ इंडिया 4। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं और वट बड़ वृक्ष की पूजा करती हैं। नवभारत टाइम्स 1 महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत अमांत पंचांग के अनुसार तारीख मंगलवार 10 जून 2025। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 10 जून को सुबह 11:35 बजे। पूर्णिमा तिथि समाप्त 11 जून को दोपहर 1:13 बजे। एनकेबी मेडिटेशन 5। इस दिन को वट पूर्णिमा व्रत कहा जाता है, जिसमें महिलाएं व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं, अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। पुणे, महाराष्ट्र के लिए, चूंकि आप पुणे, महाराष्ट्र में हैं, जो अमांत पंचांग का पालन करता है, इसलिए आपके लिए वट पूर्णिमा व्रत 10 जून 2025 को मनाया जाएगा। पूजा विधि और महत्व। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, उसके चारों ओर धागा बांधती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। यह व्रत सावित्री की अपने पति सत्यवान के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जिन्होंने यमराज से अपने पति के प्राण वापस लिए थे। वट सावित्री पूजा 2025 की समाप्ति तिथि निर्भर होती है, जो पंचांग अनुसार होती है। इसमें प्रमुख रूप से 2 परंपराएं होती हैं। उत्तर भारत पूर्णिमांत पंचांग अनुसार वट सावित्री व्रत तिथि शुरू सोमवार 26 मई 2025 दोपहर 12:11 बजे। समाप्ति अमावस्या तिथि का अंत मंगलवार 27 मई 2025 सुबह 8:31 बजे। इस परंपरा में व्रत 26 मई को रखा जाता है और पूजा भी उसी दिन पूर्ण होती है। दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, गुजरात अमांत पंचांग अनुसार वट पूर्णिमा व्रत तिथि शुरू मंगलवार 10 जून 2025 सुबह 11:35 बजे। समाप्ति पूर्णिमा तिथि का अंत बुधवार 11 जून 2025 दोपहर 1:13 बजे। इस परंपरा में व्रत 10 जून को होता है और अगले दिन तिथि के समापन तक इसका पुण्यकाल माना जाता है। निष्कर्ष। उत्तर भारत में व्रत और पूजा 26 मई को ही पूर्ण हो जाती है। महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में पूजा 10 जून को होती है और 11 जून को तिथि समाप्त होती है। आप किस क्षेत्रीय परंपरा को मानते हैं? वट सावित्री पूजा विधि विशेष रूप से सुहागिन स्त्रियों द्वारा अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए की जाती है। यह पूजा वट बड़ वृक्ष के नीचे की जाती है और सावित्री सत्यवान की कथा का पाठ प्रमुख होता है। सामग्री सूची। पूजा सामग्री। पूजा की थाली, लाल या पीला वस्त्र, कलश और जल, रोली, चावल, फूल, धूप, दीप, 7 धागों वाला कच्चा सूत धागा, फल,
5 प्रकार मिठाई, नई चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, ब्राह्मण को देने हेतु दक्षिणा, वट वृक्ष की टहनी या पास का वट वृक्ष। पूजा विधि, स्टेप बाय स्टेप विधि। 1 स्नान करके व्रत का संकल्प ले। साफ लाल या पीले वस्त्र पहने, हाथ में जल, फूल लेकर व्रत का संकल्प ले। मैं सावित्री के समान अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत कर रही हूँ। 2 व्रत रखें, निर्जल या जलाहार। पूरे दिन व्रत रखें और पूजा के समय उपवास में रहें। 3 वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा करें। अगर पास में वट वृक्ष है तो वहीं जाएं, अन्यथा गमले या चित्र में उसकी प्रतीक रूप में पूजा करें। 4 वृक्ष को धागा बांधे। वट वृक्ष के चारों ओर 7, 11 या 21 बार कच्चा सूत धागा लपेटे और हर फेरे पर पति की लंबी उम्र की कामना करें। 5 पूजा करें। रोली, चावल, फूल, जल अर्पित करें। दीपक जलाएं और वृक्ष की परिक्रमा करें। सिंदूर अर्पित करें। फल मिठाई चढ़ाएं। वट वृक्षाय नमः का जाप करें। 6 सावित्री सत्यवान की कथा सुने या पढ़े। यमराज, सावित्री और सत्यवान की कथा सुनना आवश्यक होता है। यदि चाहें तो मैं आपको संपूर्ण कथा भेज सकता हूँ। 7 आरती करें और मेरे माता पिता के 100 पुत्र हों, मुझे भी 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यमराज ने सब वर दे दिए, लेकिन तीसरे वर को देने के बाद वे चौंके। यदि सावित्री के 100 पुत्र होंगे तो सत्यवान को जीवित करना ही पड़ेगा। यमराज का पराजय। यमराज सावित्री के सतीत्व, चतुराई और धर्मनिष्ठा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। अंत में सत्यवान पुनः जीवित हुआ। ससुर राजा द्युमत्सेन को नेत्र और राज्य वापस मिला। सावित्री अपने तप, धर्म और पतिव्रत के बल पर पतिव्रताओं की आदर्श बनी। फलश्रुति, कथा सुनने का फल। जो स्त्री सावित्री सत्यवान की कथा श्रद्धा से पढ़ती या सुनती है, वह अखंड सौभाग्यवती रहती है और उसके पति की आयु, स्वास्थ्य एवं समृद्धि बनी रहती है। पति की आयु, स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना करते हुए आरती करें। ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दे। व्रत के अंत में फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि ब्राह्मण को दे। व्रत का पारण, समापन। कथा और पूजा के बाद व्रत का पारण करें। जल, फल या सादा भोजन करके व्रत समाप्त करें।